नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने भी दस्तक दी है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति नायडू, गृहमंत्री शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के पहले दिन केवड़िया पहुंचकर कई योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। वहीं पीएम आज राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पुलवामा को लेकर पाकिस्तान के कबूलनामे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सबूत गैंग को अब पाकिस्तान ने सबूत दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सऊदी अरब के बैंकनोट पर छपे नक्शे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाहर दिखाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने के एक मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज जैसलमेर में फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर अभिनेता विद्युत जामवाल भी मौजूद रहेंगे। भारत में कोरोना के रोजाना मामलों की संख्या लगातार 50,000 बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह जो आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में 48,648 नए मामले सामने आए। राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान को 186 रनों का टारगेट दिया। राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 186 रन बना ली और जीत दर्ज की। इस हार के साथ ही प्लेऑफ के लिए पंजाब की राह मुश्किल हो गई। वहीं राजस्थान अब भी रेस में बनी हुई है। दोनों टीम के 12-12 पॉइंट हैं। किंग्स 11 पंजाब की ओर से आईपीएल खेल रहे क्रिस गेल ने शुक्रवार को T20 मैच में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज वो बन गए। आईपीएल में आज डबल हेडर का मुकाबला होगा। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद शाम 7:30 बजे शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग ने कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारक से हटा दिया है। आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की। चुनाव आयोग के फैसले के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर पर एक संदेश जारी करते हुए लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कमलनाथ ने कहा, जनता सब जानती है, वो सच्चाई का साथ देगी। चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक शब्द को लेकर कार्रवाई की और मंत्री मोहन यादव के भाषण पर रोक लगा दी। आपको बता दें, 31 अक्टूबर को मोहन यादव सार्वजनिक भाषण नहीं दे सकेंगे। चुनाव आयोग ने मंत्री उषा ठाकुर को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने धर्म आधारित शिक्षा पर दिए गए बयान को लेकर नोटिस जारी किया और 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा। शिवपुरी में कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिससे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 मासूम समेत पति पत्नी शामिल हैं। वहीं एक घायल को ग्वालियर रेफर किया गया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नरवर में करेरा और पूरी विधानसभा के वोटर्स को संबोधित करते हुए एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कभी पूरी और करेरा में पैर तक नहीं रखा, यहां तक कि एक खींचू तक नहीं लगवाया, वो आज आपसे वोट मांग रहे हैं। सत्ता में पुलिसकर्मी शिवम चौरसिया ने फांसी लगा ली। सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित दवा के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। साथ ही प्रतिबंधित दवा बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जिले में फिर कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना के मामले 3800 के पार पहुंच गए। बलरामपुर जिले के दौरे के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही और विकास के सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। हकीकत में कुछ भी विकास नहीं हो रहा।
बलरामपुर में भालू के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहर साय और कमला प्रसाद अपने साथियों के साथ जंगल गए थे और इसी दौरान भालू ने अचानक हमला कर दोनों की जान ले ली। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के गतवा गांव में ग्रामीणों को हथियार लेकर डराने धमकाने और वाले आरोपी तुलाराम साहू को ग्रामीणों की शिकायत पर बिर्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हथियार भी जब्त किए। जांजगीर चांपा में नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप किया गया। मरवाही में चुनावी सभा करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने पिछली रमन सिंह की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस के 22 महीने बनाम डॉक्टर रमन के 15 साल की तुलना करते हुए बीजेपी को हर मोर्चे पर फेल बताया। जगदलपुर के रायपुर तक की पदयात्रा पर निकला बीजेपी पार्षद बीती रात कांकेर पहुंचा। राज्य सरकार की वादाखिलाफी सहित विभिन्न मांग को लेकर ये पदयात्रा कर रहे हैं धन सिंह। वहीं कांकेर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धन सिंह का जमकर स्वागत किया। छतरपुर के बड़ा मलहरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी के फेफड़ों में इंफेक्शन की समस्या गंभीर रूप से वो बीमार हो गए। लोधी को राजधानी के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमोह आए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा मलहरा बीजेपी प्रत्याशी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी बीमार है। कटनी के कौड़िया गांव में खेत में लगे जाल में एक तेंदुआ फंस गया। जिस किसान के खेत में तेंदुआ फंसा उसने जंगली सुअरों को फसल से बचाने के लिए जाल लगाया था। तेंदुए के जाल में फंसकर जख्मी होने की खबर मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे, तेंदुए को आजाद कराया। अनूपपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रत्याशी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में अपना नाम खराब किया, उनके वंशज ये पाप नहीं धो पाएंगे। अशोकनगर में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने का आरोप। कमलनाथ ने कहा कि खरीद फरोख्त से बनी है ये सरकार, जनता देगी गद्दारों को गद्दारी का जवाब। वहीं अशोकनगर में ही कमलनाथ के साथ चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीएम और सिंधिया के लिए अमर्यादित शब्द कहे। दाग वाले बयान पर सीएम के वार के बाद कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि वे जो बेदाग थे वो बेदाग ही रहेंगे, इसकी गवाह खुद जनता है। जिनके चेहरे दागदार हैं वो हमेशा दागदार रहेंगे, इसकी गवाह भी जनता है। सही कहा आपने, दागदार चेहरे के दाग दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी नहीं धुल सकते। रायसेन में सांची विदिशा बॉर्डर पर एक कार से 8 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई। गंज बसौदा निवासी ऑल्टो सवार आशीष जैन के पास से 8,53,400 रुपए से संबंधित कोई कागज नहीं मिलने पर जब्ती की कार्रवाई टीम द्वारा जब्ती की गई। श्योपुर में दीनदयाल बस स्टैंड से सटी हुई नई सब्जी मंडी में गुरुवार की रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते मंडी की 10 दुकानें आग की चपेट में आ गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। छतरपुर एसपी ने कांग्रेस नेता और रेत कारोबारी चरण यादव पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। चरण यादव पर मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। 28 अक्टूबर को कमलनाथ की सभा में शामिल हुआ था। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले महिला रेल अधिकारियों ने अपनी रसोई की शुरुआत की योजना शुरू की है। कोरोना काल में रोजगार गंवाने वाली महिलाओं को रसोई में रोजगार दिया जाएगा। पहले चरण में सिर्फ रेल अधिकारी और कर्मचारियों को सप्लाई की जा रही है। जल्द रेल स्टेशन पर भी उपलब्ध होगी आपकी रसोई। खरगोन के विस्टान रोड स्थित एक निजी ऑयल मिल में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑयल मिल में कॉटन सीट के साथ पत्थर आ जाने से आगजनी हुई, कोई जनहानि नहीं हुई। करीब आधा दर्जन फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। इंदौर के एरोड्रम इलाके में एक थेरेपी सेंटर संचालक ने बाथरूम में सुसाइड करने की कोशिश की, जिसको गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उसे कंपनी संचालक मुनाफे के लिए दबाव बना रहे थे। इसी दबाव में युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। इंदौर में पुराने विवाद में राजीनामे के लिए दबाव बनाने के लिए शख्स ने अपनी पत्नी और सास पर जानलेवा हमला किया।
चंदन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। वहीं हमले में घायल दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में विजयनगर से तिलक नगर जाने के लिए ऑटो में सवार 2 लोगों को ड्राइवर ने ही रिवॉल्वर की नोक पर लूट लिया, जिसकी शिकायत तिलक नगर थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में खुलासा हुआ आरोपी ने नकली पिस्टल दिखाकर लूट ली। जबलपुर साइबर सेल ने सुरक्षा बल के एक जवान को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पत्नी की अतरंग फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जगदलपुर में लापता बर्तन व्यवसायी की लाश मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। व्यवसायी संतोष जैन 27 अक्टूबर से लापता थे। सूत्रों की माने तो परिजनों से फिरौती भी मांगी थी, लेकिन इस मामले में परिजन और पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्योत्सव न मनाने के निर्णय पर बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने राज्य सरकार को घेरा। उपासने ने आरोप लगाया कि एक तरफ बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन राज्योत्सव से सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ऐसे स्थानीय कलाकारों और अन्य लोगों को व्यापार करने का मौका मिलता तो आर्थिक स्थिति ठीक होती। सीएम भूपेश बघेल ने अनूपपुर के जैथरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पक्ष में आमसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां की जनता का उत्साह बता रहा है कि 10 नवंबर को एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो रही है। धरोड़ा थाने में पदस्थ एसआई जितेंद्र सैया को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान 1 नवंबर को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में राज्य अलंकरण समारोह में दिया जाएगा। इकबाल तक पहुंच गई है। इकबाल मैदान में बृहस्पतिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। फ्रांस के खिलाफ भोपाल में हुए प्रदर्शन को लेकर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। शांति भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। फ्रांस के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के द्वारा भोपाल में प्रदर्शन किए जाने को लेकर वीडी शर्मा ने पार्टी पर निशाना साधा और पूछा कि क्या सोनिया गांधी और कमलनाथ फ्रांस के खिलाफ आतंकवाद के समर्थन में किए गए प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताने के बाद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि मैं कह रही हूं कि विश्व में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले विधर्मी हैं। फ्रांस के खिलाफ भोपाल में हुए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन से लेना देना नहीं, बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। दमोह के जिलहरी गांव में शरद पूर्णिमा के दिन देवी विसर्जन के लिए जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनको जबेरा स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चालक नशे में था। एमपी के उपचुनाव में अब मैग्निफिसेंट एमपी की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि अक्टूबर 2019 में कमलनाथ ने ही एमपी के 15 साल की उपलब्धियों को गिनाया था और अब किस आधार पर बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कैलाश ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन को लेकर दिए अपने बयान से राहुल सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। साथ ही विजयवर्गीय ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी से ही मैं दोनों को पीले चावल देता हूं कि दोनों अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में जाएं और वहां राम के दर्शन कर अपने पाप धोएं। धार के बिड़वाल गांव में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी मिला था 50 करोड़ का और मंत्री पद का ऑफर, लेकिन हमने नहीं लिया। वहीं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान भी दिया। सिंघार ने बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह पर निशाना साधा, कहा जिस सांप को पाला उसी ने डसा।